हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम एच लेटर का सममिति चित्र बनाएंगे जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न दिया है, लकड़ी के अक्षर एच का सममिति चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। लकड़ी के डंडों की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आइए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, एक पड़ी रेखा खींच लेनी है और ऊपर 90 डिग्री का एंगल और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 30-30 डिग्री का एंगल अच्छी तरीके से क्रिएट कर देना है। इसके बाद में जो अक्षर की चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और जो लेटर का फॉर्मेशन होता है वो होता है 7:4। तो करना क्या है, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है प्रकार में और जो नीचे का पॉइंट है 90 डिग्री वाली पर नीचे पॉइंट, उधर लेफ्ट साइड में एक चाप काटेंगे और राइट साइड में एक चाप काट देंगे। दोनों 1-1 सेंटीमीटर पर हो जाएगा और राइट साइड में जो चाप है उसके ऊपर लगातार 3 चाप और काटेंगे अच्छी तरीके से, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। और नीचे से जो ऊपर वाली लंबवत रेखा है 90 डिग्री पर, वहाँ पर ऊपर तक अच्छी तरीके से 8 चाप अच्छी तरीके से काट देंगे, क्योंकि ऊपर जो लकड़ी का ब्लॉक है ऊपर से दिखाई भी देता है 3D में, तो उसको भी बनाना है। तो 8 चाप काटने हैं अच्छे तरीके से। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट करना क्या है, 1 इंच पटरी लेनी है और जो नीचे की पड़ी रेखा है उस पर टच करते हुए लगाएंगे और एक सेट स्क्वायर लेंगे। राइट साइड में जो 4 चाप काटे गए थे, चौथा चाप जो राइट साइड में है वहां पर टच करते हुए एक खड़ी रेखा खींच देंगे और उसके बाद में सेट स्क्वायर को सरकाते हुए लेफ्ट साइड में लाएंगे। जो 1 सेंटीमीटर की रेखा खींची गई है लेफ्ट साइड में, पॉइंट काटा गया है, वहां पर भी खड़ी रेखा खींच देंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जहां पर राइट साइड का 30 डिग्री का एंगल है वहां पर एक सेट स्क्वायर टच करते हुए लगाएंगे और लेफ्ट साइड में इंच पटरी को टच करते हुए अच्छी तरीके से लगा देंगे। और इसके बाद में सेट स्क्वायर को सरकाते हुए पहले पॉइंट पर ले जाएंगे जो 90 डिग्री पर चाप काटा गया है और वहां पर लगाते हुए अच्छी तरीके से एक रेखा खींच देंगे जो कि 30 डिग्री की जो रेखा खींची गई है उसके समानांतर हो जाएंगी। जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंटों पर सरकाते हुए सेट स्क्वायर को ऊपर तक ले जानी है अच्छी तरीके से। सभी रेखाएं 30 डिग्री के एंगल पर ही होगी, जो 90 डिग्री की रेखा है जहां पर 8 चाप काटे गए हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से रेखाओं को खींच सकते हैं। जो बॉक्स बनेगा एकदम इक्वली बनेगा और ये टेक्निक अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। परीक्षा में आपका जो समय है वो इस टेक्निक की मदद से बच सकता है, काफ़ी समय बच जाता है ऐसी टेक्निक का यूज करने से, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनें खींचनी है वो समानांतर खींचनी है और अच्छी तरीके से, और जो चाप है सिर्फ और सिर्फ खड़ी जो रेखा है लंबवत उसी पर काटनी रहती है। अब यहाँ पर यही टेक्निक सेम लेफ्ट साइड में करना है, जो 30 डिग्री का एंगल है उस पर भी सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेंगे। तो सेट स्क्वायर को इस तरीके से सेट करना है और इंच पटरी को राइट साइड में लगाना है और जो सेट स्क्वायर है उसको टच करते हुए सरकाते हुए ऊपर ले आएंगे पहले वाले पॉइंट पर, वहां पर अच्छी तरीके से रेखाएं खींचेंगे। तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में 30 डिग्री का एंगल है जो उसकी रेखा है उसके समानांतर ऊपर जो लाइनें जाएंगी अच्छी तरीके से होती जाएंगी, उसको आगे बढ़ाते जाना है जितने भी पॉइंट है। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 7 जो पॉइंट है वहाँ तक ही करना है, 8 पॉइंट तक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कर दिया जा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में 7 पॉइंट तक ही कीजिएगा। अब यहाँ पर जो खड़ी रेखा है 4 पॉइंट काटे गए हैं उनको भी अच्छी तरीके से खड़ी रेखा में लंबवत रेखा में करना है। तो करना क्या है, इंच पटरी को टच करते हुए पड़ी वाली रेखा पर लगाएंगे और बड़ा सा सेट स्क्वायर लेंगे अच्छी तरीके से, उसको टच करते हुए पहले पॉइंट पर ले जाएंगे और वहां पर अच्छी तरीके से लाइनें खींचेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट तक ही खींचना है। आप चाहे तो 8 पॉइंट तक खींच लीजिएगा, हल्की पेंसिल से खींचिएगा 8 पॉइंट तक, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी बीच में 4 पॉइंट लगाए गए थे इस तरीके से इंच पटरी और सेट स्क्वायर की मदद से लाइनें बराबर खींच सकते हैं। और इसके बाद में जो पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, जैसे कि जो राइट साइड का बॉक्स है चौथा बॉक्स उसके लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है उसको ऊपर तक कर लेना है और जो लेफ्ट वाला पॉइंट है 7वें पॉइंट को ऊपर 8वें पॉइंट तक तिरछा करते हुए मिला लेनी है और जो सबसे ऊपर वाली लाइन है 8वां पॉइंट उसको नीचे तक बढ़ानी है। तो जो लेफ्ट साइड में पॉइंट काटे गए हैं 7वें पॉइंट पर अच्छी तरीके से ये मिल जाएगा। फॉर्मेशन ऐसे ही रहता है सममिति चित्र का, तो उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद में जो एच लेटर का फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट वो होता है 7:4 के। तो करना क्या है, 7 लाइन तक राइट साइड में पहले एक लाइन अच्छी तरीके से खड़ी खींच सकते हैं और उसके बाद में यही फॉर्मेशन लेफ्ट साइड में भी रहेगा। जो 7 लाइन है उनको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है और उसके बाद में जो लेफ्ट साइड का लाइन है उसके 3 पॉइंट तक अच्छी तरीके से राइट साइड में थोड़ा सा डार्क करेंगे। वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं, इसमें वीडियो शायद क्लियर दिखाई दे रहा है। और एक कॉलम का गैप करेंगे, फिर नीचे 3 कॉलम बढ़ा देंगे और यही फॉर्मेशन राइट साइड में भी करना है, यानी कि जो ऊपर का कॉलम है 3 कॉलम नीचे लाएंगे और उसके बाद में एक कॉलम का गैप कर देंगे क्योंकि बीच में डंडी रहती है पड़ी रेखा में, और 3 कॉलम नीचे फिर बढ़ा देंगे और उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। जो बीच का एक डंडी रहता है सभी सममिति चित्र के रूप में ही आएंगे, तिरछे में आएंगे, दिखाई सिर्फ तिरछा देगा, बाकी फॉर्मेशन वही रहता है जैसे कि सेक्शन बी में अक्षरों को बनाया गया है उसको आप देख सकते हैं। और नीचे भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेंगे क्योंकि जो बीच की डंडी रहती है वो मिली रहती है, जो खड़ी रेखाएं रहती हैं। तो यहाँ पर एच लेटर का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से यहाँ पर हो गया है डियर स्टूडेंट। डार्क कर लेना है ऊपर के पॉइंट को भी अच्छी तरीके से, जितने भी पॉइंट है उनको अच्छी तरीके से थोड़ा सा डार्क पेंसिल की मदद से डार्क कर लेंगे और नीचे की जो
डंडी है, पैर का पार्ट कह सकते हैं इसको, उसको भी डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में जो सममितीय चित्र होता है, ये तो एच लेटर बन गया। अब यहाँ पर जो बीच की जो लाइनें हैं उनको थोड़ा सा ऊपर तक बढ़ा देंगे। यहाँ पर 2 लाइनें बीच में बाकी रह गई थी ऊपर करना, तो उसको 2 लाइनों को अच्छी तरीके से ऊपर तक बढ़ा देंगे जो लंबवत रेखा है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है डंडी का राइट साइड वाला, उसको मिलाएंगे जो लंबवत रेखा है तिरछे में, उसको मिला देंगे अच्छी तरीके से डार्क करते हुए। और इसके बाद में जो राइट साइड में पॉइंट है उसको भी अच्छी तरीके से लेफ्ट वाले पॉइंट में मिला देंगे, तो बीच में एक बॉक्स हो जाएगा जो कि 1 वर्ग सेंटीमीटर डिनोट करेगा। अब इसके बाद में जो नीचे का पॉइंट है पैर का, उसको मिलाएंगे लेफ्ट वाले पॉइंट में जो उसके एक बॉक्स का है, थोड़ा सा ऊपर जाते हुए उसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और लाइनों को यहाँ पर डार्क कर देंगे। और जो डंडी का पार्ट है उसके ऊपर भी लाइनें डार्क हो जाएंगी। तो इसका जो फॉर्मेशन है 3D में बनाने का सममिति चित्र के रूप में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से डार्क कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसको करना है डार्क, क्योंकि लकड़ी का अक्षर है, तो जो सममिति चित्र एच लेटर के अलावा ऊपर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड का वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि जो लकड़ी का ब्लॉक है वो वर्गाकार है, यानी कि जो उसकी एक डंडे की काट रहेगी वो वर्ग में ही रहेगी। एच लेटर का जो फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। और इसको डार्क करने के लिए आप चाहें तो इंच पटरी का भी मदद ले सकते हैं। साइड साइड में इंच पटरी की मदद से डार्क कर लें, लाइनें खींच लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि साइड साइड में लाइनें खींचने के बाद में यहाँ पर एक तरीके से बॉर्डर बन जाता है। तो बीच में आप थोड़ा सा फास्ट काम भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पेशेंस के साथ में ही करना है और दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर जो भी डार्क पॉइंट रहेगा वो डार्क पॉइंट के एरिया के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाना चाहिए। साइड साइड में अगर आप चाहें तो इंच पटरी या फिर सेट स्क्वायर की मदद से बाउंड्री लाइन तैयार कर सकते हैं और बीच में काम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक डंडी का जो डार्कनेस हो गया है लेफ्ट साइड का और ऊपर का लगभग हो चुका है। और यही फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट जो ऊपर के पॉइंट है पहले उसको कंप्लीट कर देना है। और सेम फॉर्मेशन यहाँ पर जो राइट साइड की जो डंडी है और जो बीच में पड़ी रेखा में एक डंडी है तिरछे में दिखाई दे रही है 30 डिग्री के कारण, तो उसको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। लेकिन जो एच लेटर है सामने से एक दिखाई दे रहा है तिरछे में, उसको डार्क नहीं करना है। सेम टू सेम एच लेटर अच्छी तरीके से कंप्लीट रूप में दिखाई देगा। सिर्फ और सिर्फ जो सममिति रूप में आकृतियां बनी हुई हैं और जो ऊपर से आकृति दिखाई दे रही है और लेफ्ट साइड का जो सममिति रूप दिखाई दे रहा है, शेडिंग कह सकते हैं इसको, उसको ही सिर्फ अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और पेंसिल जो है आप चाहें तो 4B या फिर 6B 8B तक भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से डार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया है, डार्क करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है। और जो इसका माप दिया गया है उसकी जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। उसको एरो के माध्यम से पहले एरो बना लेना है और बीच में आप अच्छी तरीके से 7 सेंटीमीटर की जो दूरी है इसकी ऊंचाई अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है, ताकि पता चले कि जो ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर की है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट अक्षर की जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया था, तो 4 सेंटीमीटर के अनुसार ही ऊपर भी मार्किंग कर लेनी है, जहाँ पर आपको सक्षम लगे, जहाँ पर आपको सुविधा लगे कि यहाँ पर लाइनें अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसकी जो चौड़ाई है वहाँ पर भी अच्छे तरीके से ऊपर एरो बना दीजिएगा। जितनी भी दूर में उसकी आकृति है, चौड़ाई जो उसकी है, वहाँ पर एरो बनाते हुए अच्छे तरीके से वहाँ पर भी जो 4 सेंटीमीटर की दूरी है वो लिख देनी है अच्छे तरीके से। और जो अक्षर की काट है वो 2 एरो में रहेगा, यानी कि लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट टू राइट, और अप टू डाउन भी रहेगा। अच्छी तरीके से उसको डिनोट कर देना है, कितना है 1 वर्ग सेंटीमीटर अक्षर की जो काट है उसको भी लिख देनी है। तो इस तरीके से एच लेटर का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो 30 डिग्री वाली रेखा है ऊपर की लाइन में उसको सममिति सेमी लिख देना है। ये लिखना काफ़ी ज़रूरी रहता है परीक्षा में, हर जगह पे आपको लिखना है। जिस तरीके से आप सममिति चित्र बना रहे हैं तो सममिति सेमी लिख देनी है। तो डियर स्टूडेंट आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। 16 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जाता है जो कि 2024 में पूछा गया था। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।